भाई मेरे को लग रहा है रास्ता उधर से थोड़ा खराब है। हेलो जी, नमस्ते। अभी मैं नारकंडा में हूँ, यानी कोटगढ़ में। होटल के बाहर एक छोटा सा जंगल है। यहाँ की हवा और शांति बस एक अलग वाइब क्रिएट करती है। एकदम सूदिंग, एकदम पीसफुल। कभी कभी जर्नी के बीच ऐसे शॉर्ट स्टॉप्स ही सबसे ज़्यादा यादगार बन जाते हैं। और इसी सफ़र में रास्ते बोलते हैं और मैं सुनाता हूँ। अब टाइम है पैकअप करने का और निकलते हैं अगले ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन सांगला की तरफ। सो लेट्स कीप मूविंग। सो द जर्नी हैज स्टार्टेड। मौसम थोड़ा बारिश जैसा लग रहा है। हो सकता है थोड़ी देर में रुक के हमें रेनकोट पहनना ही पड़ जाए। ओवरऑल 130 किलोमीटर चलना है हमें आज। लेट्स एंजॉय द जर्नी, मज़ा आएगा। अभी हम कोटगढ़ से बाहर निकल रहे हैं और रास्ता भी थोड़ा सा डाउनवर्ड स्लोप्ड है। ओवरऑल मौसम थोड़ा बारिश की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। देखते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कर क्या हो। किसने ये लो बारिश होने लगी। चलो कोई शेड दिख रहा है क्या? जो डर था वही हुआ। वो रही शालू और हम इस शेड में बैठे हुए हैं, बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार। जिन दादी से शालू बात कर रही थी बैठ के, उन्होंने ही कह दिया कि यहाँ पर बारिश इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती और बढ़ती ही चली जाएगी। तो जर्नी कंटिन्यू रखो तुम लोग। तो क्या था, हमने रेनकोट पहना और बस चल दिया फिर से। बढ़ते हैं, बारिश होगी नहीं होगी ये तो भाई प्रकृति माता का है, पर हमें तो आगे बढ़ते रहना है। तो बस चलते हैं। हेलो, अभी हमने एक छोटा सा स्टॉप किया है क्योंकि हमारे भाई को नेचर के बीच में नेचर का कॉल आ गया। बारिश बहुत तेज़ हो रही है। यही चल रही है हमारी पहाड़ी बारिश वाली राइड। और बारिश का मतलब हेलमेट के अंदर फ्री का स्टीम बाथ। तो बस एंजॉय ही एंजॉय। हम आ चुके हैं हाईवे पे और साथ में बह रही है सतलज नदी। ये इन्होंने क्यों बाइक रोक दिया? देखते हैं कोई परेशानी तो नहीं है। तो भाइयों, आज का लेसन, बाइक पे बंदा कितना भी माचो हो, एक ढीला बैग उसकी इज़्ज़त लूट ही लेगा। तो दिव्यांशु भाई का बैग बाइक से फिसल रहा था। फिर क्या था, सतलज के किनारे बंदा अपनी लव स्टोरी लिख रहा है।
बाइक, बैग और बंजी कॉर्ड का इटरनल ट्रायंगल। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र पे, चलते हैं आगे। बारिश तो अभी थोड़ी रुक गई है, पर गर्मी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि शायद हो सकता है मैंने रेनकोट पहना हो इस कारण से। अभी आगे चल के एक छोटा सा स्टॉप तो लेना होगा, मुझे एक ऑनलाइन मीटिंग भी लेनी है, तो बढ़ते हैं आगे। सुबह हॉस्टल से निकलने के पहले हमें ब्रेकफास्ट करना था। हमने वहाँ के किचन वाले भैया को आवाज़ भी दी, बट किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, शायद सो रहे होंगे। तो फ़िलहाल हमें लग गई है भूख, तो पेट पूजा करना ज़रूरी है ताकि सफ़र जारी रख सकें। तो फिर रुकते हैं कहीं, कहीं कुछ खाने पीने को मिल जाए तो बढ़िया। हमारा नाश्ता भी हो गया है और ऑफिस कॉल भी। अब बस जल्दी से जल्दी निकलते हैं ताकि कल की तरह लेट ना हो जाए हमें। तो हमने नाश्ता तो कर लिया और हम निकल चुके हैं वापस से अपने जर्नी पे। एक्चुअली भैया ने बताया कि रामपुर के आगे थोड़ा ख़राब रोड तो मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली रामपुर ही अगला एक शहर है, उसके आगे फिर उन्होंने बताया कि रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ है। तो हम रामपुर लगभग पहुंच ही गए हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। हेलमेट के वाइज़र पे पानी के ड्रॉपलेट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट होती है बाइक चलाने में। और बस यही है एक प्रॉब्लम, इसके अलावा नज़ारे तो क्या ही कहें। तो दोस्तों, यही तो है सफ़र सांगला का। मौसम बरसात का है, कहीं तीखे मोड़ हैं और कहीं सड़क थोड़ी ऑफ रोड। बारिश की बूंदें, पहाड़ों की ठंडी हवा और ये स्लिपरी रास्ता, सब मिलकर इस सफ़र को एडवेंचरस बनाते हैं। हर मोड़ पर धुंध और पहाड़ों की खूबसूरती, लगता है जैसे नेचर खुद अपनी पेंटिंग बना रही हो। सांगला अभी दूर है, पर दिल कह रहा है बारिश हो या ख़राब रास्ते, बस मज़ा आना चाहिए, है ना दोस्तों। एक बात तो बोलना पड़ेगा, इतना प्यारा मौसम, इतनी प्यारी सी सड़क, इतना अच्छा नज़ारा। पर दोस्तों, जब भी इस रोड पे आओगे ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर मोड़ बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं। आई मीन बहुत ही ज़्यादा शार्प टर्न्स हैं यहाँ पे।
और बहुत ही ज़्यादा गहरे क्लिफ्स हैं। ये रोड साइड क्लिफ्स ना बहुत गहरे हैं। मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो गूगल पे एक बार जाके टरांडा ढांग ज़रूर टाइप करके देखना, पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। द रोड डजेंट फॉरगिव। मेरी बात का भरोसा करना, ये रोड, ये सड़कें कभी माफ़ नहीं करती। इसीलिए ऑलवेज़ राइड कॉशियस एंड ऑलवेज़ बी सेफ। हमें ना रास्तों के साथ चल तो रहे हैं पर रुकना भी ज़रूरी है। इन पहाड़ों को निहारना भी ज़रूरी है, तो रुकते हैं किसी मोड़ पे आगे। सबको क्या हाल चाल है? हम लोग कहाँ किन्नौर और वैली, हाँ? ये है हमारा ऊपर बादल्स। अपने मजदूरी के भार तले दबा हुआ इंसान। काम से फुर्सत ही नहीं है। तो जैसे जैसे हमारी बाइक आगे बढ़ती रही वैसे ही धीरे धीरे बारिश भी बंद हो गई। अब नज़ारे भी बदल गए थे। अब रोड सूख चुकी थी और हमें बाइक पे ज़्यादा कंट्रोल भी महसूस हो रहा था। और इसी तरह हम पहुंच जाते हैं करचम। हाँ वही, जहाँ पर करचम डैम है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि इसके बाद से शुरू होने वाला था बहुत ही बुरा रास्ता। सांगला अभी भी 18 किलोमीटर दूर है। लो जी, आ गए हम करचम डैम वाले ब्रिज पे। ब्रिज क्रॉस करके रुकते हैं 1-2 मिनट के लिए, थोड़ा नज़ारा देख लें डैम का, फिर बढ़ते हैं उसके आगे। नाइस। खरचम हम क्रॉस कर चुके हैं। अब सांगला की तरफ चढ़ रहे हैं और रोड का हाल देख के लगता है कि ये ट्रैवल नहीं, एक एडवेंचर टेस्ट है। इस एरिया में करचम सांगला रूट में बारिश तो नहीं हुई है, बिल्कुल क्लियर है, वहाँ एक बूंद भी बारिश नहीं होगी। लेकिन लगता है माउंटेन ने सोचा है पहले थोड़ा एग्ज़ाम ले लेते हैं, फिर वैली का सुकून देंगे। टफ है लेकिन वही तो मज़ा है, जितना मुश्किल रोड उतना ही अनफॉरगेटेबल सफ़र। सांगला तक का रास्ता इतना ख़राब होगा मैंने ये तो नहीं सोचा था। इतने सारे ग्रेवल्स, पत्थर, सैंड सारे लग रहे हैं जैसे एक ही बार में आ गए। ये 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है। 18 किलोमीटर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है जैसे कितनी दूर चलाए हैं। तो जी हम पहुंच गए हैं सांगला और अभी गुजर रहे हैं इसके मार्केट से। अब बस यहाँ से 2 किलोमीटर और दूर है हमारा प्रॉपर्टी जहाँ हम आज स्टे करने वाले हैं।
दोस्तों फाइनली सांगलाज हॉस्टल तक पहुंच गए, लेकिन इतना थक गए थे कि कैमरा ऑन करना भी मुश्किल लग रहा था। बारिश, ऑफ रोड और टफ रोड्स के बाद अब बस सुकून ही सुकून लग रहा है। हेलो जी, मैं हूं अभी सांगला में और यहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं हॉस्टल की प्रॉपर्टी में। हमने अपना अभी अभी डिनर किया है और अब बस सोने की तैयारी। आज की जर्नी एडवेंचरस तो बहुत रही, मज़ा बहुत आया, पर हाँ जी, थकान तो होती है ना। ओवरऑल आप बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा। और हाँ जी, मैंने इसी ट्रिप की पिछली 2 वीडियोस भी डाली हैं, जो आप ऊपर पिन में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रास्ते बोलते हैं और मैं सुनाता हूँ। बने रहिएगा। धन्यवाद।